किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सदन में जमकर बवाल हुआ। इस मुद्दे पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कर्ज माफी करने की बात कांग्रेस ने की थी, हमने नहीं। तो ये सवाल बीजेपी यानी हमसे नहीं बल्कि कमलनाथ से पूछना चाहिए। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोसाइटी को खत्म कर दिया था। हमारी सरकार ने 800 करोड़ रुपए देकर इन सोसाइटी को वापस जिंदा किया है। हमने कोई वादा नहीं किया था और कांग्रेस ने पाप किया। कमलनाथ ने वो पाप क्या किया? कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बर्बाद कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटियों को आधा पैसा उनके खातों से जमा करवाया। किसानों का कर्जा किसानों के पैसे से माफ कराया, जो थोड़ा बहुत कराया वो भी 6000 करोड़, और सोसाइटियाँ पूरी बर्बाद हो गई। ये पूछो सहकारिता मंत्री से कि सोसाइटियों की 4500 सोसाइटियों की हालत क्या है? डिफाल्टर हो गई सोसाइटियाँ। कांग्रेस ने चुनाव के पहले वचन दिया था किसानों को कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, घोषणा पत्र पे तो विश्वास रहा नहीं क्योंकि कांग्रेस ने जितनी घोषणाएं की कभी पूरी नहीं की, इसलिए वचन पत्र लाए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। और लोगों ने फार्म भरवाए लोगों से कि आपका सरकार आते कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का सभी किसानों का। और राहुल गांधी जी ने भी कहा था सभाओं में कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है और धोखा देती है, और धोखा दे के एक बार जीत सकते तो दोबारा कभी नहीं। और इसलिए जनता ने उपचुनाव में ऐसा धक्का दिया कि हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो गई। अब किसान कभी इनके बहकाव में आने वाला नहीं है। दूसरा, कमलनाथ जी ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली मुख्यमंत्री की। शपथ लेने के बाद सीधे वल्लभ भवन आए, भवन का उद्घाटन किया और पहला ऑर्डर जो दस्तखत किए उन्होंने लिखा कि 2.5 लाख तक के 31 मार्च 2018 तक के बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। दस्तखत कमलनाथ और प्रमुख सचिव राजौरा से आदेश निकला दिए। जब 17 मार्च 2018 को आपने सारे मध्य प्रदेश के किसानों का लगभग किसानों के खाते थे जिसपे 55,61,713 करोड़ का बकाया था, कर्ज था। और एक झटके में उन्होंने कहा 1 घंटे के अंदर कि माफ किए जाते हैं। जब आपने माफ कर दिए, अब काय का कर्जा? और ये धोखाधड़ी की और बजट में प्रावधान किया कुल 6,872 करोड़ 44 लाख का 15 महीने में। और इसलिए और दिए उसमें से 6,461 करोड़ 27 लाख। और ये किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखाधड़ी की, छलपूर्वक धोखाधड़ी की, और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया, किसानों ने इनको धक्का दिया। और जो उम्मीदवार कांग्रेस से विधायक छोड़कर इस्तीफा देकर भाजपा में आए वो 63,000 54,000 से अधिक जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और कांग्रेस जो कहती है वो नहीं करती। धोखा दिया, इसलिए धक्का दिया। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार हमारी आई, हमने 800 करोड़ रुपया जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों का इन्होंने नहीं दिया था वो भी हमने डाला। उन्होंने नहीं दिया था, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने नेतृत्व में दिया है। और ये धोखाधड़ी कांग्रेस ने की है। दूसरी बात, कर्ज माफी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया था। और कमलनाथ जी ने तो पूरा कर्जा माफ कर दिया। तो बजट सुनिए, बजट प्रावधान नहीं किया, ये धोखाधड़ी की। और इसलिए हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और इसलिए किसान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। और इसलिए हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने फसल बीमा योजना का पैसा दिलाया जो उन्होंने 15 महीने में नहीं दिया, तो उससे ज़्यादा पैसा तो हमने फसल बीमा में दिला दिया।